अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आज का हमारा एक न्यू वीडियो है, जिसमें हम लोग आज एक फाइबर फ्रीलांसिंग, सबको पता है फाइबर फ्रीलांसिंग पे एक छोटी सी मीट रखी है, एक छोटा सा सेशन रखा है, जिसे हमारे एक भाई हैं वो कंडक्ट करेंगे और वो हमें डिटेल से बताएंगे हर चीज़ को कि फाइबर पर किस तरह गिग बनानी है, किस तरह रैंक करनी है और हर चीज़, क्योंकि उनको फाइबर की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है, यही आप लोग के लिए क्या है, हेल्पफुल भी रहेगा, क्योंकि आप लोग सब फाइबर पे काम करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अब सबकी गिग पहले नंबर पर आए। तो उसके लिए मैंने आज ये सॉल्यूशन निकाला है कि हम लोग एक सेशन रखने वाले थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी हम लोग रिकॉर्डिंग भी कर लें और जो लोग सेशन में नहीं आएंगे वो रिकॉर्डिंग देख लें, और इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, इससे सबको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं और बाकी सबको भी बुलाते हैं मीट में, जो जो मीट में आएगा। इसके अलावा बाकी सब रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं जिनको मीट की लिंक ना पहुँचे और जो ज्वाइन ना कर पाए। क्लियर है। ओके। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि कीवर्ड रिसर्च क्या होती है। कीवर्ड रिसर्च सबसे मेन हमारा पॉइंट होता है कि फाइवर को लो कंपटीशन गिग के अंदर सर्च के अंदर अपने लेकर आना, और वो होती है हमारी कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च हम किस तरीके से करते हैं? कीवर्ड रिसर्च हम करते हैं टूल्स के थ्रू। टूल्स भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सा टूल्स है। उसको यूज करके आप ये है कि अपनी गिग को लो कंपटीशन पे ले जा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को? क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, ये देखिए, ये मेरी प्रोफाइल है। ये मुझे 2 दिन हुए अभी क्रिएट करके। और ये देखिए, ये मेरी पहली गिग है। और इसके आगे भी मेरी सेकंड गिग भी आ रही है यहाँ पर, जो मैंने अभी क्रिएट करी हुई है। और इसकी जो मुझे रिव्यूज आए वो ये मुझे मिले हैं। ये मुझे 2 दिन में ये रिजल्ट मिले हैं, यानी गिग को अपने लो रैंकिंग कीवर्ड्स पर ले जाने के बाद। 36 इंप्रेशन, 5 क्लिक्स, 6 इंप्रेशन, 1 क्लिक। ये गिग मैंने क्रिएट करी है कल रात 10:30 बजे, और जिसमें मुझे 6 इंप्रेशन आया और 1 क्लिक पड़ा है। और ये गिग मैंने परसों क्रिएट करी जब मैंने अकाउंट अपना क्रिएट करा था। तो 36 इंप्रेशन, 5 क्लिक्स। जितने क्लिक्स होते हैं उसके बाद ही हमें ऑर्डर का चांस बनता है। अगर ये 5 है, ये 10 हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं, आपका एक ऑर्डर पक्का हो जाता है। ये फाइवर का यानी एक तरीके से रूल है कि आपको 10 से 15 क्लिक्स लेने होते हैं अपने हर गिग के अंदर, चाहे वो आप लो कंपटीशन पे लें या हाई कंपटीशन पे लें। लेकिन ऐसे कीवर्ड्स आपने यूज करने होते हैं जहाँ पे आपको लगे कि आपकी कीवर्ड, आपकी गिग रैंक हो रही है। वही मैं आप लोग को बता रहा था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कीवर्ड किस तरीके से सर्च होते हैं। सबसे पहले हम अपना कीवर्ड ले रहे थे नेक्स्ट जेएस। हमने क्वार्टर 2 में पढ़ी थी नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट जेएस में आप देखेंगे कंपटीशन कितना आ रहा है। 5100 का कंपटीशन आ रहा है। कैटेगरी क्या है? ये वेबसाइट डेवलपमेंट की है, फ्रेमवर्क है ये हमारा। हम इससे भी वेबसाइट डेवलप कर लेते हैं। अब यही चीज हम लिखे सिंपल कस्टम वेबसाइट। हम कोडर हैं, प्रोग्रामर हैं। कस्टम वेबसाइट 28,000 पे हमारा कंपटीशन चल गया। काम वही है नेक्स्ट जेएस में, इधर भी यानी डेवलपर मौजूद होंगे जो अपनी गिग्स शेयर कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर। लेकिन कंपटीशन हमारा 28,000 पे चले गया। हमारा यानी वो कितने पे आ रहा था? 5,100 पर, और ये हमारा 28,000 पे चले गया कंपटीशन। अब आप देखें कि ये कितना हमने नेक्स्ट जेएस का जब कीवर्ड हमने यूज करा है, तो हमने कितना कंपटीशन को डाउन करा है। 5,100, यानी हम इस कीवर्ड पर यानी रैंक कर सकते हैं। लेकिन बात ये कि 5,100 भी हम तो न्यू सेलर हैं। हम फाइवर पे बिल्कुल न्यू है, हमें 2-3 दिन हुए, 3 दिन हुए, फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ हो गया, हम बिल्कुल न्यू है। हमारी फर्स्ट क्रिएट हो रही है, तो हमारे लिए 5,100 भी बहुत ज्यादा है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जो मेरी गिग अभी जिस टाइटल पर रैंक हो रही है, तो उसमें मैं आपको कंपटीशन दिखाता हूँ कि कितना चल रहा है उस गिग पर कंपटीशन। वो मैं आपको शो करवाता हूँ। सब चीजें आप लोग को नजर आ रही है? हाँ हाँ।
अब ये मेरी कल जो रात को मैंने गिग अपनी क्रिएट करी है, जो मैंने रैंक करी है, वो ये है। ये मैंने कीवर्ड्स यूज करे, देखें, रेस्टोरेंट वेबसाइट, कैटरिंग वेबसाइट एंड कैफे, ये भी कीवर्ड है। ये जो कॉमास हम लगाते हैं ना, ये हमारा कीवर्ड यानी सजेस्ट कर रहा होता है, फाइवर डिटेक्ट कर रहा होता है कि ये हमारा कीवर्ड है। अब ये रेस्टोरेंट वेबसाइट है, कैटरिंग वेबसाइट है, कैफे है, ये बहुत ही लो रैंकिंग कीवर्ड है, लेकिन इस कीवर्ड पर ऑर्डर्स मिल रहे हैं सेलर्स को, न्यू सेलर्स को भी मिल रहे हैं और टॉप रेटेड्स को भी मिल रहे हैं और लेवल 1 लेवल 2 को भी मिल रहे हैं। तो ये कीवर्ड हमने निकालने होते हैं। अब ये मेरा टाइटल है, हम यहाँ से पेस्ट करते हैं अपनी फाइवर गिग को चेक करने के लिए। जब भी हम कोई अपनी गिग क्रिएट कर लेते हैं, हमारी गिग फाइवर सर्च के अंदर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है, वेल एंड गुड, फर्स्ट पेज के अंदर। अगर वो सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज तक भी आ रही है तो वेल एंड गुड हो जाता है। लेकिन अगर वो 6 पेज, 7 पेज, 10 पेज, 20 पेज पे निकल जाती है तो फायदा नहीं है। तो आप लोग फिर बैठे रहेंगे कि हमारा ऑर्डर लग जाए, लेकिन वो आपकी गिग भी डी रैंक होगी 2-3 दिन बाद जाके, और आप रैंक भी नहीं कर पाएंगे। कोशिश करना है कि आपको फाइवर के फर्स्ट पेज पर अपनी गिग को लेके आना है। अब ये देखें, हम इसको एक दफा हम फाइवर दोबारा खोलें और इसको सेलिंग पे जाके चेक करते हैं, बाइंग पे जाके एज अ बायर हम चेक करते हैं। अब ये मेरी गिग का टाइटल था, ये देखेंगे मेरी गिग का टाइटल यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब मैं अपनी गिग सर्च कर रहा हूँ एज अ बायर। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लाइंट हूँ, 1300 का रिजल्ट है। 1300 के रिजल्ट में मैं अपनी गिग को लेकर गया हूँ, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। 125 ऑर्डर्स, 17 ऑर्डर्स, 139, 1 ऑर्डर, 20 ऑर्डर, 1 ऑर्डर। इट्स न्यू सेलर, इनके पास कोई रेटिंग नहीं है, ये न्यू सेलर है, इनको पहला ऑर्डर मिला है इस टाइटल के अंदर। अब देखें, इसमें मैं आपको अपनी गिग शो करवाता हूँ। ये देखें, रेस्टोरेंट वेबसाइट, कैटरिंग वेबसाइट, कैफे वेबसाइट, यही मेरा कीवर्ड में शो हो रहे थे, ये आपको यहाँ शो हो रहे हैं। अब देख रहे हैं $80 ये मेरी प्राइसिंग है और ये मेरी गिग है। किस पेज पे आ रही है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइवर के फर्स्ट पेज पर मेरी गिग आ रही है इस पर। तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है, फाइवर डिटेक्ट कर रहा है कि ये गिग रैंक कर रही है, तो वो क्लिक्स भी बढ़ा रहा है, इंप्रेशन भी बढ़ा रहा है। इस तरीके से मेरी डॉक्टर वेबसाइट है, वो भी इस तरीके से रैंक कर रही है। अब आपको मैं एक टूल बताता हूँ कि हम कंपटीशन को किस तरीके से लो पे लेके जाते हैं। ये हमारा टूल है keyword.io, ये अपने पास नोटपैड में आप लोग सेव कर लें। इसका टेक्स्ट keyword.io, इस पर हम जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पर कस्टम वेबसाइट। ये हमें फाइवर पे सजेस्ट करके इसको सर्च करना है। ये हमारे पास इतने सारे इसने कीवर्ड्स दे दिए हैं, 116 कीवर्ड्स। 116 कीवर्ड्स में से स्टार्टिंग के हमने 5 से 10 यूज करने होते हैं। अब ये कस्टम कर्सर इन वेबसाइट, बेस्ट वे टू बिल्ड अ कस्टम वेबसाइट, बेस्ट प्लेस टू होस्ट कस्टम वेबसाइट, ये क्या है? कीवर्ड्स हैं, इनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। बेस्ट कस्टम वेबसाइट बिल्डर, बेस्ट कस्टम वेबसाइट। अब फॉर एग्जांपल हम इसको सर्च कर लेते हैं, बेस्ट सीएमएस फॉर कस्टम वेबसाइट। ये हमने उठाया, पेस्ट कॉपी करा यहाँ से, ये आ गए। ये देखें, एआई कस्टम वेबसाइट। ये फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं अब अपने सर्च बॉक्स में आके, कितने का कंपटीशन आ रहा है? 77,000, 77,000 यानी सेलर्स इस गिग पर हैं। तो 77,000 में कहाँ से हम रैंक करेंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से इस टूल के जरिए आपने देखने होते हैं लो रैंकिंग कीवर्ड्स। अब यही है कि आपको टाइम तो लगेगा गिग क्रिएट करने में, आपको अपनी गिग क्रिएट करने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि ये इजी नहीं होता। एक अच्छा सा कीवर्ड निकालने यानी न्यू सेलर के लिए एक वो होता है, चैलेंज होता है। अब इतने इसमें कीवर्ड्स हैं। अब आप देखें, अब इनमें से मैंने इसी सेलेक्ट करा था, कैटरिंग वेबसाइट। अब फॉर एग्जांपल मैं कैटरिंग वेबसाइट या कैफे वेबसाइट आपको सर्च, कितना कंपटीशन आ रहा है। कैफे वेबसाइट 507 रिजल्ट है, ये मैंने यूज करा है, अपने थंबनेल के अंदर भी लिखा है कैफे वेबसाइट, जिसकी वजह से गिग रैंक हो रही है। 500 लोग हैं सिर्फ इस गिग के अंदर, और इसमें ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। 2 ऑर्डर, 17 ऑर्डर्स, आप देख लें, 1 ऑर्डर्स, ये न्यू सेलर्स हैं।
2 ऑर्डर, 73 ऑर्डर्स, लेवल 1। तो ये कीवर्ड भी यानी हमारे काम का है। इस तरीके से हमने कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। सबसे मेन पॉइंट हमारा ये होता है फाइवर को एक प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना। सबसे पहले फाइवर की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना। अब मेरी आप प्रोफाइल देखें, ये मैंने अभी जो प्रोफाइल अपनी बनाई है 2 दिन पहले, इस टाइप की है। सही है, इसको हम स्विच टू सेलिंग करें। ये हमारी प्रोफाइल आ गई, ये मेरा यूजर नेम आ गया, ये हमारी वो आ गई, आईडी आ गई फाइवर की, और ये हमारी प्रोफाइल आ गई। अब प्रोफाइल देखें किस तरीके से यानी मेंटेन की जाती है। शॉर्ट सा इंट्रो देना है हमने, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। लोग तकरीबन चैट जीपीटी से छाप लेते हैं, यानी कॉपी पेस्ट करके बहुत बड़ी बड़ी यानी अबाउट लिख देते हैं अपना। तो शॉर्ट सा हमने अबाउट लिखना है अपना। सही है। और सेकंड वन ये है कि पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जब कोई क्लाइंट आता है, क्लिक होता है हमारी गिग के अंदर, तो हमारे पास पोर्टफोलियोज भी होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब ये मैंने इतने सारे पोर्टफोलियो अपने गिग के अंदर अटैच किए हुए। सही है, ये हमारे पास होने चाहिए। सेकंड वन ये है कि हमारे पास वीडियो हमने यूज़ नहीं करी हुई अभी गिग के अंदर। ये एजुकेशन मैंने अपनी ऐड करी हुई है। सर्टिफिकेशन फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर 2024, ये मैंने अपना ऐड करा हुआ है। इसके अलावा स्किल एंड एक्सपर्टाइज, इसमें सिर्फ आपने वही ऐड करना है यानी जो आपकी स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप HTML जानते हैं, CSS जानते हैं, जावास्क्रिप्ट जानते हैं, रिएक्ट जानते हैं, वही आपने ऐड करना है। अब ये नहीं है कि आप मोबाइल ऐप डेवलपर नहीं है, मोबाइल ऐप डेवलपर की भी स्किल आप ऐड कर दें, क्योंकि फाइवर डिटेक्ट कर रहा होता है इन सब चीज़ों को भी। ये होता है फाइवर प्रोफाइल एक ऑप्टिमाइज करना। और सबसे अच्छी एक बात आपने, बताओ, जी जी, अगर अपन जैसे अपने को Next.js, React.js और फ्रंट एंड की अगर समझ लो 3-4 फ्रेमवर्क आते हैं, तो सिर्फ फ्रंट एंड लिखें या फिर उन 3-4 फ्रेमवर्क को लिखें? नेक्स्ट जेएस पे मैंने अभी आपको कंपटीशन दिखाया, 5100 का आ रहा है। तो नहीं, आप अभी स्किल्स कौन, की बात कर रहा हूँ, स्किल्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहे हैं आप? स्किल्स में हम लोग अगर जैसे अब 4-5 फ्रेमवर्क आते हैं, तो उन चारों के नाम लिखें या सिर्फ फ्रंट एंड लिख दें? क्योंकि मैंने देखा है नहीं, फ्रंट एंड का भी ऑप्शन आता है। मेन हमारा क्या है, हम तो कस्टम कोडर है ना, हम कोडिंग करते हैं। हम यानी वर्डप्रेस वगैरह यूज तो नहीं करते ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो हमारी हाँ वो मेन जो सब कैटेगरी है, सबसे पहले तो कस्टम वेबसाइट है। सही है। उसके बाद हमारा फ्रेमवर्क क्या है, हम काम किस पे कर रहे हैं, फ्रंट एंड बैक एंड किस पे कर रहे हैं। फ्रंट एंड में हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, Next.js, रिएक्ट, ये यूज करते हैं हम। एंड बैक सही एंड बात पे हम क्या यूज कर लेते हैं, PHP यूज कर लेते हैं, Node.js यूज कर लेते हैं, Laravel यूज कर लेते हैं। है। ये लैंग्वेज हम बैक एंड के लिए यूज कर लेते हैं। डेटाबेस के लिए MongoDB वगैरह हम यूज कर लेते हैं, MySQL का सर्वर यूज कर लेते हैं। ये होती है हमारी फुल स्टैक की सारी लैंग्वेजेस। सही है सर। और सेकंड वन ये है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि फ्रेमवर्क सारे ऐड करना, फ्रेमवर्क सारे ऐड नहीं करने होते। ये भी हमारी यानी फिर फाइवर समझने का हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं। सिर्फ एक आपने आप जरा फ्रेमवर्क ऐड जाने करना है, स्किल्स के सेक्शन में एक्सपर्ट, यार। जी जी, जिस पर आप एक्सपर्ट हैं वही फ्रेमवर्क आपने ऐड करना है। अच्छा, चाहे आपके वो 5 फ्रेमवर्क क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसमें एक्सपर्ट हैं तो आप उसमें लाजमी ऐड करेंगे अपनी प्रोफाइल के अंदर, फाइवर प्रोफाइल के अंदर, ताकि फाइवर को पता चले कि ये बंदा इस सर्विसेज को सेल कर सकता है और ये काम जानता है। सही है। सही है। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? अच्छा, मैंने कीवर्ड्स आप लोग को बता दिए, इस तरीके से सर्च होते हैं। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया अपने पास, इस टूल को आपने नोट कर लिया? ये टूल आपने अपने पास सेव कर लिया आप सबने? हाँ भाई, कर लिए, सबके लाइक के मैसेज आ रहे हैं। अच्छा आप कमेंट देख लो जरा, वो कमेंट्स आए किसी का, आप जवाब दे दो। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। चैट पे जाके चैट्स, ये जहाँ 10 लिखा हुआ है ना, उसके बराबर में आइकन है चैट का। माइक वाले राइट 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 पर, बिल्कुल राइट पर, यहाँ पे IT सॉल्यूशन लिखा हुआ है आपके पास। हाँ, उसके बाद चैट देखो, अब आया, इसको क्लिक करोगे ना, ये चैट पे ले जाएगा।
अपवर्क 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 का बताएं। अपवर्क तो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ये पूछ रहे हैं कि आपको फाइवर सबसे ज्यादा बेहतर है या अपवर्क? देखिए अपवर पे अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो अपवर पे यही है कि आप लोग को बिट्स लेनी पड़ती हैं। सही है, बिट्स तो आपने लाजमी परचेज करनी है, इसके बिना आप अपवर पे काम नहीं कर सकते हैं। और देखा जाए तो तकरीबन 6,000 रुपये 7,000 रुपये की आपने बिट लेनी होती है। $40 या $30 का भी अपवर स्टार्टिंग कर रहा है पैक अपना। तो उसमें आपको मिलती हैं 100 बिट्स मिलती हैं। लेकिन उस 100 बिट्स में से अगर आपकी फॉर एग्जांपल एक भी बिट लग जाती है सही, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है $100 का, $80 का, $50 का, तो वो आपका नसीब है। बिट ज़ाया भी हो जाती है न्यू सेलर्स की ज़्यादातर, क्योंकि क्लाइंट्स ज़्यादातर प्रपोजल्स उनके देख रहा होता है जो एक्सपर्ट होते हैं, जो यानी टॉप रेटेड होते हैं अपवर के अंदर भी। लेकिन फाइवर में ये हमारे पास वो होता है, एक एक तरीके से बोनस पॉइंट होता है कि हम न्यू सेलर भी हैं, हमारे ऊपर है इसका सारा कंट्रोल हमारे हाथ में। लेकिन अपवर के अंदर नहीं है हमारा कंट्रोल। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? जरा चैट खोल लो यार, फिर से मैसेज आया। अरे आपके नीचे, ये माउस के नीचे, माउस जहाँ आप घुमा रहे हो ना, उसके नीचे चैट का ऑप्शन है, मैसेजेस का नीचे, हाँ बिल्कुल नीचे। हाँ, हाँ, जी जी। अरे वाह, यस अपवर जस्ट एक बार कीवर्ड सर्च करके बता देंगे दोबारा प्लीज? मैंने अभी ग्रुप में आपके गूगल मीट की लिंक देखी है। ओके, चले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने जाना है कीवर्ड.io की वेबसाइट पे जाना है। ये हमारा मेन कीवर्ड यानी जो हमें सजेस्ट करता है फाइवर के लिए। देखें ये यूट्यूब के कीवर्ड्स भी देता है हमें, अमेजोन के भी देता है, बिंग के भी देता है। अमेजोन में फॉर एग्जांपल हम जो ई कॉमर्स मार्केटिंग वगैरह करते हैं तो उसके जो प्रोडक्ट हंटिंग कीवर्ड्स होते हैं ये वो भी हमें सजेस्ट कर सकता है। यानी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बेस्ट जा रहा है वी कीवर्ड। सही है, और ये टूल भी अच्छा है। और हमने इस कीवर्ड पे जाने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट.जेएस वेबसाइट है हमारा मेन टारगेट। नेक्स्ट.जेएस वेबसाइट ये हमारा फ्रेमवर्क है। अब ये हमने फाइवर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके सर्च कर देना है। अब ये नेक्स्ट.जेएस से रिलेटेड जितने कीवर्ड्स होंगे ये हमें निकाल के देगा। नेक्स्ट.जेएस से रिलेटेड ये जीरो बता रहा है, नेक्स्ट.जेएस से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड नहीं है। नेक्स्ट.जेएस सिंपल एक फ्रेमवर्क है फॉर एग्जांपल। अब नेक्स्ट.जेएस लिख के देख लेते हैं, शायद ये कोई कीवर्ड्स हमें सजेस्ट कर दे। अगर इसने निकाल दिए तो हाँ, इसने अब निकाल के दिया हमें। लोडिंग, अब देखें इसने 4 कीवर्ड्स हमें निकाल के दिए, फिग्मा टू नेक्स्ट.जेएस, नेक्स्ट.जेएस, नेक्स्ट.जेएस डेवलपर, नेक्स्ट.जेएस। अब इनको सर्च कर लेते हैं हम, नेक्स्ट.जेएस डेवलपर पे कितना कंपटीशन जा रहा है अभी। इसको भी हम जरा देख लेना कि इससे हमें क्या मिलता है, कितने लोग इस सर्विस को दे रहे हैं। $32,000 का कंपटीशन है, ये भी हमारा कीवर्ड काम का नहीं है। सही है, इसी तरीके से हम दूसरा सर्च कर लेते हैं। इसको सर्च कर लेते हैं, फिग्मा टू नेक्स्ट.जेएस, शायद इसमें हो जाए कुछ कंपटीशन काम। अब देखें 32,000 का कंपटीशन कहाँ आ गया, 6,300, और 2 कीवर्ड्स हमें मिल गए। एक मिल गया फिग्मा, एक मिल गया नेक्स्ट.जेएस, दोनों अच्छे कीवर्ड है। ये हमें 2 कीवर्ड मिल गए। फॉर एग्जांपल हम अपना नोटपैड खोलेंगे और नोटपैड में जाके अपने कीवर्ड को सेव कर लेंगे क्लिक बनाने के लिए। सही है, ये हमने नोटपैड खोला अपना और ये हमारे एक कीवर्ड हमें मिल गया। सही है, इसको हम सेव भी कर लेंगे फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स के नाम से, कीवर्ड्स 1 के नाम से, और ये हमारा एक कीवर्ड आ गया। इस तरीके से हमने अपना पहला कीवर्ड ले लिया। सेकंड वन हम किसी और निच पर देख लेते हैं कि कस्टम वेबसाइट में देख लेते हैं, कोई हमें शायद दो कंपटीशन कीवर्ड मिल जाए। कस्टम वेबसाइट के अंदर 6 कीवर्ड्स हमें मिल रहे हैं। कस्टम वेबसाइट डिजाइन, कस्टम वेबसाइट डेवलपमेंट, कस्टम वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस को भूल जाए, वर्डप्रेस हमारी निच नहीं है, विक्स भी भूल जाए, वेबसाइट डेवलपमेंट ये हमारा मेन कीवर्ड हो गया। कस्टम फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट, ये तो पूरा एक तरीके से टाइटल हो गया, लेकिन इसमें कीवर्ड देखें, फुल स्टैक वेबसाइट का आ गया है, फुल स्टैक भी आ गया, एक कीवर्ड ये भी आ गया, और एक आ गया वेबसाइट डेवलपमेंट। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, फुल स्टैक वेबसाइट में सर्च करता हूँ, फुल स्टैक वेबसाइट, फुल स्टैक वेबसाइट में सर्च करता हूँ तो इसमें देखें कंपटीशन कम है, 8,000 का कंपटीशन है और कीवर्ड बहुत अच्छा ही है, इसमें ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं।
506, 27, 1000 प्लस ऑर्डर, 513 ऑर्डर्स, 50 ऑर्डर, 119 ऑर्डर, पूरे पेज पर ऑर्डर ही ऑर्डर भरे हुए। तो ये कीवर्ड हमारे काम का हो गया फुल स्टैक वेबसाइट। इसको अभी हम टारगेट कर सकते हैं अपनी गिग के लिए। इसको हम जाके पेस्ट करेंगे इस तरीके से। हम आप लिखते हैं कस्टम वेबसाइट। अब कंपटीशन बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। 28,000 पे कंपटीशन चले गया। यानी ये है तो हमारा मेन कीवर्ड। इसको हमने यूज तो करना होता है, लेकिन इसको हम एज अ टैग यूज करते हैं। टैग क्या होता है, टैग भी हम आप लोगों को बता देता हूँ। टैग्स क्या होता है। सबसे पहले टैग्स होते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल ये मेरी गिग है, इसको मैं एडिट कर रहा हूँ आप लोग के लिए। अभी एडिट नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोग को दिखा रहा हूँ। गिग तो मेरी ऑलरेडी अच्छी जा रही है। अभी ये हमारा टाइटल है, आई विल डेवलप आ रेस्टोरेंट वेबसाइट एंड कैटरिंग वेबसाइट एंड कैफे। रेस्टोरेंट वेबसाइट मेरा एक कीवर्ड हो गया, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा एंड, इसको साइड में कर दें। कैटरिंग वेबसाइट, कैटरिंग वेबसाइट एंड कैफे, ये हमारे दो कीवर्ड्स हो गए। कैटरिंग वेबसाइट अलग कीवर्ड है, कैफे बिल्कुल अलग कीवर्ड हो गया। ये हमारा टाइटल हो गया। अच्छा, इसको भूल जाए, ये कोई यानी फाइवर डिटेक्ट कर रहा होता है कि लॉन्ग टाइटल हो जाता है ना, तो वो ऑटो मैसेज हमें वो सजेशन देता है कि आप अपना टाइटल शॉर्ट करें। जब आप अपना टाइटल शॉर्ट करेंगे तो वो परफेक्ट कर देगा यहाँ पर। सही है। कैटेगरी हमारी प्रोग्रामिंग एंड टेक ही रहेगी हमेशा। वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर हमारी फील्ड वेबसाइट डेवलपमेंट की। उसके बाद कस्टम वेबसाइट हमने सेलेक्ट करना होता है। कस्टम वेबसाइट इसमें हमें मिल जाता है एक मेटा डेटा। सबसे मेन मेटा डेटा हमारा ये होता है। वेबसाइट टाइप, वेबसाइट किस टाइप की दे रहे हैं हम, बिजनेस देते हैं, जाहिर सी बात है, कारोबार यानी बिजनेस के लिए हम काम करते हैं ना, क्लाइंट्स के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, HTML दे रहे हैं, जावास्क्रिप्ट दे रहे हैं, टैलविन दे रहे हैं, रिएक्ट दे रहे हैं, नोड.js दे रहे हैं। 5 लैंग्वेजेस हमने सिलेक्ट करनी होती है। वैसे तो हम फुल स्टैक प्रोजेक्ट ही बना रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 5 लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं। वेबसाइट फीचर्स, फीचर्स किस टाइप की वेबसाइट हम बनाते हैं, एडमिन पैनल, न्यूज़लेटर, यूजर ऑथेंटिकेशन, ये हमने सिलेक्ट करनी होती है सारी चीजें। उसके बाद ये बायर को पता चलता है कि हम इन वेबसाइट्स पर काम कर सकते हैं, या उसको हमारी तरफ से मिल सकती है सर्विस। मेटा डेटा हो गया हमारा कंप्लीट पॉजिटिव कीवर्ड्स। रेस्टोरेंट वेबसाइट, जैसे मैंने आपको बताया, देखा रेस्टोरेंट वेबसाइट मेन कीवर्ड है हमारा। सही है। इसको मैंने क्या करा, टैग के अंदर यूज करा। कैटरिंग वेबसाइट, कैटरिंग वेबसाइट यूज करा मैंने। कैफे, 3 कीवर्ड ये मैंने लाजमी। अच्छा, जो भी आप गिग क्रिएट करें, चाहे हाई कंपटीशन पे करें, लो कंपटीशन पे करें, जो आपके 3 मेन कीवर्ड्स होंगे, 3 मेन कीवर्ड जो आप यूज करेंगे, 3 से 4, वो आपने टैग के अंदर भी लाजमी यूज करने होंगे। टैग से आपको क्या होगा, एसईओ मिलेगी कि आपके वो कीवर्ड टैग में भी जा रहे हैं, टाइटल में भी जा रहे हैं। इस तरीके से आप ग्रो करेंगे फाइवर के अंदर। फाइवर को लगेगा कि नहीं, इसकी एसईओ के साथ बनी हुई है, ये एसईओ हो रही है इस गिग के साथ, तो उसको वो डिटेक्ट कर लेगा आपको। रेस्टोरेंट वेबसाइट, कैटरिंग वेबसाइट, कैफे, ये मैंने 3 कीवर्ड्स ऐड कर दिए। इसके अलावा मैंने फूड वेबसाइट, रेस्टोरेंट, ये यानी मैंने इस निश पे जाके, इसकी निश पे जाके इस कीवर्ड को टारगेट करा। और ये मैंने कैसे टारगेट करा, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट वेबसाइट की हम अब सर्च करते हैं, रेस्टोरेंट वेबसाइट, ये हमारी निश आ गई। इसको हमने सर्च करा, 2800 का कंपटीशन है। सही है। अब आप ये देखें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 गिग्स हमारे पास आ रही हैं, दोनों को अच्छे ऑर्डर्स मिले हुए हैं। इनमें से हम स्टार्टिंग की 2 गिग्स को खोल के देख लेंगे कि ये रैंक हो रहे हैं, तो ये कैसे रैंक हो रहे हैं। इनको न्यू टैब में खोलते हैं। न्यू टैब में इनको मैंने ओपन करा। सबसे पहले गिग इनकी आ गई हमारे पास, सोनू साहब की। ये रैंक क्यों हो रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने कीवर्ड्स यूज करे होंगे कहीं ना कहीं। आई डिजाइन टू सेलिंग रेस्टोरेंट वेबसाइट, देख रहे हैं, आई डिजाइन टू सेलिंग रेस्टोरेंट वेबसाइट, मेन कीवर्ड आ गया जो मैंने यूज करा अपने टाइटल के अंदर। एक कीवर्ड हमें मिल गया। रिजर्वेशन एंड ऑनलाइन ऑर्डरिंग, ये भी हमारा कीवर्ड ही है। ऑनलाइन ऑर्डरिंग, ये दोनों मिला के हमारा एक कीवर्ड बनता है, ऑनलाइन ऑर्डरिंग। बोथ द फंक्शनैलिटीज, इनको सबको भूल जाए। इसके अलावा इन्होंने एसईओ, मेन कीवर्ड हमारा एसईओ यूज करा इन्होंने। इसी तरीके से हम इनकी गिग खोल के देख ले रहे हैं कि इन्होंने क्या यूज करा है। इन्होंने कीवर्ड्स यूज करे हैं ज्यादातर। देखें, वर्डप्रेस रेस्टोरेंट वेबसाइट, पूरा एक कीवर्ड बनता है। ऑनलाइन ऑर्डरिंग, रिजर्वेशन, ये भी हमारा कीवर्ड है। रिजर्वेशन, कस्टम मेन्यू सिस्टम, ये भी कीवर्ड है। इस तरीके से जिस पर आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप क्लीनिंग सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपको क्लीनिंग की ही सारी गिग्स अपने कॉम्पिटिटर्स की खोलनी पड़ेगी और उस गिग को देखना पड़ेगा
कि वो क्यों रैंक कर रहे हैं, एक्चुअल उनकी वजह क्या है, कैसे कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, लो कंपटीशन यूज कर रहे हैं, हाई यूज कर रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन उनकी कैसी है। मैंने भी इसी तरीके से अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए अपने गिग ये 2 बनाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही है। अभी भी मैं इन गिग्स पर काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं इनको और रैंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले ये 1700 पे जा रही थी, अब ये 1300 पे जा रही है। तो 400 का कंपटीशन मैंने अभी और आज कम करा है इस गिग पर। जितना हो सके आप कंपटीशन को कम करें। अब आप लोग अपनी मुझे क्वेरी बता दें। जैसे कीवर्ड में कंट्रीब्यूटर नहीं लगती। क्लाइंट को वेबसाइट बनाने के बाद डिलीवर कैसे करेंगे, इसका प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं। ये नया सवाल आया है। अच्छा, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए मेरे पास अभी कोई यानी रिसेंटली ऑर्डर एक्टिव नहीं है। मैंने आपको बताया कि मेरा न्यू अकाउंट है जिसको मैं अभी रैंक कर रहा हूँ। तो अभी मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है। जैसे आपका क्वेश्चन आया अभी मेरे पास कमेंट के अंदर कि ऑर्डर कैसे यानी डिलीवर करते हैं, तो या तो आपको मैं यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी कि क्लाइंट को डिलीवरी कैसे दी जाती है। सबसे पहले आपके पास जब ऑर्डर एक्टिव होगा तो आपके पास ऑर्डर्स, ये जो ऑर्डर्स लिखा हुआ है यहाँ पर आपको वन शो करेगा। इस पर आप टैप करेंगे तो आपको पूरा ऑर्डर पेज खुल जाएगा। उस क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आई हुई होगी, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है, सब कुछ उसने अपनी फाइल्स वगैरह सब कुछ आपको सेंड कर दी होगी। सेकंड वन ये है कि क्लाइंट की डिलीवरी टाइम भी आपके पास शो होगा। फॉर एग्जांपल आपने लिखा है 2 दिन का टाइम, तो वो आपके पास 48 आवर्स का टाइमर लग जाएगा। यानी फाइबर डिटेक्ट कर लेगा टाइमर और आपके पास वो ऐड कर लेगा। सही है, वो टाइमर आपके पास चलता रहेगा पूरे 2 दिन तक। 48 घंटों में आपको वो ऑर्डर लाजमी देना होगा। अगर आप 48 से 49 घंटे करेंगे अपनी डिलीवरी को, तो फाइबर आपको डी रैंक भी कर सकता है और आपको बैड रेटिंग भी मिलेंगी क्लाइंट्स की तरफ से। और यार एक और बात बता दूं कि ये अगर पहले एक बार जो बैन हुआ है अकाउंट, अगर उसी आईपी एड्रेस पे दूसरी बार अकाउंट बनाएंगे तो उससे कोई मसला तो नहीं है? देखिए फाइवर पे अगर जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं और वो बैंड हो जाता है ना उस आईपी एड्रेस पे और उस फोन नंबर एंड ईमेल पे, तो आपने तो ये तीनों चीजें ही अपनी चेंज करनी होती हैं। यार आईपी समझे? एड्रेस कहाँ से? आईपी एड्रेस का ये है कि फॉर एग्जांपल आप 192.168.100.1 पे आईपी पे अपना ये अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप ये न्यू आईपी पे जाके अकाउंट क्रिएट करें। 192.168.100.2 पे जाके क्रिएट करें, जो किसी आपके दूसरे फ्रेंड वगैरह के घर वाईफाई लगा हुआ। तो उससे क्या होगा, फाइबर बोलेगा लेकिन ये सेलर है, न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहा है। सही है, मैंने अकाउंट अब तो किसी दोस्त के जाके क्रिएट कर लिया और उसके बाद यूज अगर मैं अपने घर में बैठ के फिर तो करूंगा ना, दोस्त के घर में तो रहने से रहा, तो नहीं फिर नहीं तो कोई वो मसला नहीं होगा। नहीं, वो तो आप करेंगे, जाहिर सी बात है, वो तो आप करेंगे, आपका अकाउंट है भाई। लेकिन बात ये कि जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको दोस्त के घर जाना पड़ेगा। सही है। सेकंड वन ये है कि आपका अकाउंट फिर आपका ही है, चाहे आप कहीं भी बैठे हो, फिर हो आप चाहे लाहौर में बैठे हो, कराची में बैठे हो, एक दफा अपने अकाउंट का आपको मैसेज मिल जाए फाइवर की तरफ से, जैसे मैंने आपको ग्रुप में शेयर करा था अभी 2 दिन पहले, कि फाइवर की तरफ से हाँ, मैसेज आता है कि आपका अकाउंट अप्रूव्ड हो गया है। जो आपको ये मैसेज आ रहा है ना कि आपका अकाउंट अप्रूव है, तो आपको हमें गारंटी नॉट कि अप्रूव। हाँ, आप न्यू सेलर वेरीफाइड होगा। सही बात। जी। और किसी के क्वेश्चन है तो पूछें। और यार ये चैट जीपीटी से अगर हम लोग गिग की डिस्क्रिप्शन लिखवाएं तो इससे कोई मसला है क्या? मैंने चैट जीपीटी से लिखी है। अब मैं इसका भी आपको बता देता हूँ किस तरीके से लिखी जाती है चैट जीपीटी से। थोड़ा सा इनको बता दीजिए।
अब इसके मैंने और ये डिस्क्रिप्शन के प्रॉम्प्ट बनाए हुए हैं। अच्छा डिस्क्रिप्शन के में मैंने प्रॉम्प्ट बना के रखे हैं, देखें क्लाइंट हंटिंग डिस्क्रिप्शन, क्लाइंट हंटिंग सीक्रेट्स, इस तरीके से। तो अब देखें क्लाइंट हंटिंग डिस्क्रिप्शन क्या होती है। ये देखें, जो अभी मैंने गिग बनाई है इस शो कीवर्ड को नहीं हो रही आपकी जी स्क्रीन, आपकी नहीं शो हो रही, मतलब वो सिर्फ मीडी शो हो रही है। अब शो हो रही है। वो अच्छा मैं की स्क्रीन नोट शो पैड हो यूज रही कर है, रहा हूँ, नोट आप पैड कोई यूज कर दूसरी रहा हूँ। screen- अच्छा नोट पैड यूज कर रहे हो। जी मैं नोट पैड यूज कर रहा हूँ, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। मैं एक कह रहा हूँ काम, शो करवा दो ना स्क्रीन पे। अच्छा मैं चले शो करा देता हूँ। चैट जीपीटी से हमें डिस्क्रिप्शन लिखवा लेते हैं। ये हमारी चैट जीपीटी है। हम इधर गए, हम बोलते हैं कि देखें हमारा रेस्टोरेंट वेबसाइट, एक मिनट, रेस्टोरेंट वेबसाइट, कैफे वेबसाइट एंड कैटरिंग वेबसाइट। ये हमारे 3 कीवर्ड्स हो गए। इसके अलावा हम लिख देते हैं फूड वेबसाइट एंड लिख देते हैं हम कैफे वेबसाइट, हमने लिख चुके हैं। हम लिख देते हैं ऑनलाइन ऑर्डरिंग बुकिंग, ये भी हमारा पूरा कीवर्ड है। ये हमने लिखा। उसके नीचे हम देखें मैसेज राइटिंग में मैं बात कर रहा हूँ, कोई इंग्लिश में बात नहीं कर रहा हूँ। किसी को कंफ्यूजन होती है ना कि इंग्लिश में हमें प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, तो देखें मैं मैसेज राइटिंग में काम कर रहा हूँ अपना सारा। शो हो रहा है आप लोगों को? जी तब देखें ये रेस्टोरेंट वेबसाइट, कैफे वेबसाइट, कैटरिंग वेबसाइट, फूड वेबसाइट, और ये 5 कीवर्ड मैंने अपने सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ मैसेज राइटिंग में। आप मुझे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं फाइवर के लिए, मेन्यू सेलर, आप इस ऐसी डिस्क्रिप्शन लिखें। हाँ खत्म हो गया पैकेज। तुमको अक्कल नहीं है, जलाना चाहिए ना पहले। डिस्क्रिप्शन लिखें जो से मेरी केक फाइवर सर्च में आए। अच्छा मैं आपको एक प्लस पॉइंट ये बता दूं, 5 कीवर्ड्स थे ये, सही है। अब ये 5 कीवर्ड हमने इसको बोलने हैं कि ये जो 5 कीवर्ड है, अब ये चैट जीपीटी है ना, अब हम तो काम नहीं कर रहे हैं, ये चैट जीपीटी कर रहा है। तो ये 5 कीवर्ड अब ये क्या करेगा, ये 10 दफा रिपीट कर देगा इन कीवर्ड को। तो अब इसको ये भी हमने बताना होता है कि कोई भी कीवर्ड 5 बार से ज्यादा रिपीट ना हो। फाइवर एग्जिस्ट के मुताबिक अभी लिखें, लेकिन मेरे कीवर्ड्स ऐसे टारगेट करें जिससे डिस्क्रिप्शन कोई वायलेशन ना हो। फाइवर अब मैं इससे बोलता हूँ ये डिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट करें। अब ये डिस्क्रिप्शन लिखेगा। अभी देखें मुझे डिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है, ये बोल रहा है बिल्कुल मैं आपके लिए फाइवर की डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, फाइवर के सर्च एल्गोरिथम के मुताबिक ऑप्टिमाइज हो, कीवर्ड नेचुरली इंक्लूड करें। ये सब कुछ मैंने इसको बताया, प्रॉम्प्ट दिया अपना, इसने लिख के दे दी मुझे।
लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल रेस्टोरेंट वेबसाइट, पहला हमारा कीवर्ड टारगेट हुआ, इसने हाईलाइट भी करा ये कीवर्ड है। कैफे वेबसाइट, कैटरिंग वेबसाइट, 3 कीवर्ड हो गए। फूड वेबसाइट, ऑनलाइन ऑर्डरिंग, टेबल बुकिंग सिस्टम, ये अपने पास से इसने कीवर्ड ऐड कर दिया, अच्छी बात है, ऐड कर दिया। रेस्टोरेंट और कैफे वेबसाइट दोबारा इसने ऐड करा। ऑनलाइन ऑर्डरिंग एंड बुकिंग ऑप्शन, ये इसने ऐड करा। अब इसमें लेकिन इसने हम क्या सर्विसेज सेल कर रहे हैं और क्लाइंट हमें क्यों चूज करेगा ये नहीं लिखा। अब इस प्रॉम्प्ट को दोबारा अपडेट करेंगे। फर्स्ट पैरा में आप मेरा सर्विसेज शो करें कि नहीं चूज करेगा अपने प्रोजेक्ट के लिए, मुझे चूज करेगा अपने प्रोजेक्ट के लिए, वो लिखें एंड में call to action and search at करें ऑर्डर प्लेस करने के लिए। अब ये देखें अपडेटेड डिस्क्रिप्शन लिख के देगा हमें, यू हेयर बिकॉज यू नीड अ रेस्टोरेंट वेबसाइट भी, क्या क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन देख के बता रहा है। डिस्क्रिप्शन भी लिखी है इसने कि यू आर हियर, आप इधर हैं, आप आए हैं, बिकॉज यू नीड अ रेस्टोरेंट वेबसाइट, आपको रेस्टोरेंट वेबसाइट की जरूरत है, कैफे वेबसाइट की जरूरत है या कैटरिंग वेबसाइट की जरूरत है। That's not only look professional but also help your business grow online। किसने किस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखी, क्लाइंट अट्रैक्टिव, जिससे क्लाइंट इंप्रेस हो। इसने देखें लोगो भी लगा दिया, हमें सब कुछ लगा के दे रहा है। अब ये देखें, इसको हमने यहाँ से कॉपी करना होगा। इसने कीवर्ड्स देखें कितने जबरदस्त तरीके से टारगेट करके दिया हमें। इसने ये भी लिखा, सब कुछ हमें लिख के दिया है। आप देखें इसने हमारे बारे में इंट्रो भी दे दिया कि हम कौन है। क्या लिखा है इसने, आई एम ए पैशनेट वेब डिजाइनर डेवलपर विद एक्सपर्टाइज। इस तरीके से हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है और अपने कीवर्ड भी टारगेट करने होते हैं। यही कीवर्ड टारगेट करेंगे तो हमारी गिग फाइवर सर्च में आएगी। ये हमारा मेन पॉइंट है। टाइटल फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन होता है टाइटल एसईओ ऑप्टिमाइज करना, अच्छे कीवर्ड्स के साथ टाइटल क्रिएट करना, फिर वही टाइटल के जो कीवर्ड है वो टैग के अंदर यूज करना। सेकंड वन ये है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे कीवर्ड्स आने चाहिए जो हमने यूज करें ओवरव्यू के अंदर, यानी गिग के अंदर टाइटल और टेक्स्ट के अंदर जो यूज करें। आखिरी में हमने जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर ये कीवर्ड यूज करने होते हैं। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता दूं, एफएक्यूज क्या होते हैं। एफएक्यूज अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपनी मेरी गिग कहाँ चली गई, ये मेरी गिग थी रेस्टोरेंट वेबसाइट, इसमें मैंने एफएक्यूज ऐड करे थे, मैं आपको दिखा दूं। एफएक्यूज भी हमारी एसईओ करती है गिग की, यानी जो टेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं, कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो अपने एफएक्यूज में भी बनाए, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। क्लाइंट हमसे क्या क्वेश्चन कर सकता है वो पहले ही आप जवाब दे दें। सही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एफएक्यूज क्या होता है। और यार थोड़ा गिग इमेज का भी बताना कि गिग इमेज जो होती है अभी जो आपने यूज की हुई है, ये आपने खुद बनाई है या क्रोम से उठाई है? ये मैंने खुद डेवलप की है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी एंड में। सही है। अच्छा देखें, डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यू, ये दो सेक्शन होते हैं एक सेक्शन के अंदर। एफएक्यू आगे जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, अब देखें इसमें मैंने कितने क्वेश्चन ऐड करें, 1 2 3 4 5, लेकिन सब में मैंने कीवर्ड टारगेट किए। मैं अपने रेस्टोरेंट वेबसाइट, रेस्टोरेंट मेन्यू, फूड वेबसाइट, कैफे वेबसाइट,
ऑनलाइन डिलीवरी, बुकिंग सिस्टम, यही कीवर्ड हमने डिस्क्रिप्शन में यूज करे थे, वही हम यहाँ यूज कर रहे हैं। इससे क्या और एसईओ मिल गया, हमें, ये हमारा बोनस पॉइंट है इस तरीके से। और इसमें मैंने आंसर की क्या, चैट जीपीटी ने मुझे निकाल के दिया, उसको मैंने समझाया, उसने मुझे निकाल के दिया। विल माई रेस्टोरेंट वेबसाइट भी मोबाइल फ्रेंडली? क्या आप जो मेरी वेबसाइट बनाएंगे क्या मोबाइल फ्रेंडली होगी, यानी रिस्पॉन्सिव होगी? एब्सोल्युटली, आई विल डिजाइन अ रिस्पॉन्सिव रेस्टोरेंट वेबसाइट। ये क्लाइंट को ऑलरेडी हमने जवाब दे दिया। कैन यू क्रिएट एन ऑनलाइन रेस्टोरेंट मेन्यू फॉर माई फूड वेबसाइट? इसका भी हमने उसको ऑनलाइन जवाब दे दिया फॉर मी। तो क्लाइंट क्या समझेगा कि नहीं, इसने तो मेरी सारी एक्सपेक्टेशन पूरी की हुई है, इसके अलावा अगर कोई सवाल होगा तो वो हमसे पूछ लेगा। हमारा लास्ट सेकेंड ऑप्शन ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑर्डर रिक्वायरमेंट। ऑर्डर रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसको रिक्वायर्ड टू करना होता है हमें, इसको हमने डिसमिस नहीं करना होता। अगर हम ये डिसमिस करेंगे तो आपको ऑर्डर तो आ जाएगा बाद होगा, लेकिन फिर आपसे क्लाइंट ना बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि वो क्यों नहीं करेगा, उसने डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करा हुआ होगा। बस आपकी गिग देख के, आपके टाइटल और प्राइसिंग वगैरह रख के वो आपको एक शॉर्ट सा मैसेज दे देगा बस कि आपने ये काम करना है। सही है, आप देखें मैंने क्या लिखा, प्लीज शेयर योर बिजनेस नेम और प्रोजेक्ट टाइप। एग्जाम्पल, आपको किस टाइप की बिजनेस वेबसाइट बनवानी है, रेस्टोरेंट, म्यूजिक, डायरेक्टरी, एटसेट्रा, किस टाइप की बनवानी है मेंशन करें मुझे लाजमी। कलर बताएं, थीम बताएं, स्टाइल बताएं, लोगो प्रोवाइड करें, कंटेंट अपना लाजमी दें। जाहिर सी बात है अपने कंटेंट तो नहीं यूज करेंगे ना, इमेजेस दें इफ अवेलेबल, अगर आपके पास हैं, अदरवाइज हम खुद यूज करेंगे हाई क्वालिटी इमेजेस। टेल मी इफ यू वांट न्यू डिजाइन और रीडिजाइन, आपके पास कोई है डिजाइन अवेलेबल तो आप मुझे भेज सकते हैं, या एग्जिस्टिंग वन, इसके अलावा कोई आपके पास अपना कोई प्रोजेक्ट हो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। एनी स्पेशल फीचर यू वांट, अगर आपको कोई मल्टी पेमेंट चाहिए, बुकिंग एटसेट्रा चाहिए तो आप मुझे शेयर करें, मैं आपको बना के दूंगा। तो ये रिक्वायरमेंट हमारी मेन होती है क्लाइंट को टारगेट करने के लिए। ये इसको कहते हैं रिक्वायरमेंट सेक्शन। ये हमने लाजमी ऐड करना, तो इसको रिक्वायर्ड करना होता है। ये अभी रिक्वायर्ड मैंने किया हुआ है, इसको मैं आपको दिखा दूं। ये अभी मैं रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि रिक्वायर्ड पे मैंने इसको टिक करा हुआ है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था रिक्वायर्ड, उस पर आप टिक करेंगे तो ये आपका कंपलसरी हो जाएगा आपकी हर गिग के अंदर। जिस जो गिग है, जिस कैटेगरी है, उसके मुताबिक आपने रिक्वायरमेंट सेट करनी होती है। अब ये फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट वेबसाइट की, तो उसके मुताबिक मैंने सेट करा हुआ है इसको, रिक्वायरमेंट क्या चाहिए होंगे मुझे। और इसके अलावा मैंने रिक्वायर्ड करा हुआ है इसको कि ये देगा तो मैं इसका प्रोजेक्ट लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। आवाज कम करना तू। तो ये सीधा ये होता है। और गैलरी जैसे आपने मुझसे पूछा, देखें रेस्टोरेंट वेबसाइट, कैटरिंग वेबसाइट, कैफे वेबसाइट, यहाँ पे भी मैंने अपने कीवर्ड टारगेट कर दिए। जाहिर सी बात है भाई, हर जगह जब कीवर्ड ही टारगेट होंगे तो ऑफिशियली आपकी गिग रैंक होगी। इसके अलावा ये मैंने, हमारी गिग कहाँ गई जो हमने यूज करी थी, ये हमारी गिग थी, इसको हम प्रीव्यू पे ले जाते हैं। ये हमारी गिग एक्चुअल दिख कैसे रही, अब देखें कितनी अच्छी दिख रही है। कीवर्ड्स भी इसके अंदर सारे मैंने टारगेट किए हुए हैं, रेस्टोरेंट वेबसाइट, कैटरिंग वेबसाइट, कैफे, रेस्टोरेंट वेबसाइट, कैटरिंग वेबसाइट, कैफे। जाहिर सी बात है एसईओ हो रही है गिग की। और ये जो मैंने इमेजेस उठाई हैं ये पिंटरेस्ट से उठती हैं, पूरे स्क्रीनशॉट मिल जाते हैं वेबसाइट के। तो ये होता है। अब ये देखें रेस्टोरेंट इस तरीके से, यानी हमने गिग क्रिएट करनी होती है और ये थंबनेल बनाने होते हैं। थंबनेल किस तरीके से बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देखें तो भाई ग्राफिक डिजाइनर इसके 1500, 2000, 3000 पे चार्ज करते हैं और ऑफिशियली कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत हाई क्वालिटी बना रहे हैं। लेकिन ये मैंने जस्ट ये तकरीबन आधे घंटे में थंबनेल डिजाइन करा है और ये कोई मुश्किल नहीं है, ये आप लोग भी कर सकते हैं। ये कैनवा पे डिजाइन हुआ है। और किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे। 12:50 हो गए हैं, 10 मिनट रह गए। किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ओके, तो सुभान भाई आपको और क्या पूछना है आप पूछ सकते हैं। आपको ज्यादा इश्यूज थे और एक बंदा और था जिनके ग्रुप में मेरे पास वॉइस आई थी, तो काफी उन्होंने मुझे यानी
बोला कि आप प्लीज़ एक सेक्शन कर लें, तो आई थिंक वो भी होंगे इसके अंदर एज अ मेंबर, मुझे शो नहीं हो रहे हैं। भाई क्लियर सब हो गया, अब बस अकाउंट बना के थैंक यू फॉर योर सीजन, थैंक्स। अच्छा, एक न्यू क्वेश्चन आया है मेरे पास, पेमेंट मेथड की डिटेल दें। ये न्यू क्वेश्चन है, ये मेन क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, इसकी भी दे देता हूँ। अब देखें भाई, पाकिस्तान में बैठे हुए भाई, मैं तो आपको पता है कि मैंने बाइनेंस खोला हुआ है, अपना पेनियर खोला हुआ है, इजी पैसा और जैस कैश वगैरह, तो ये हमारी मोबाइल बैंकिंग हो गई, हमारी पाकिस्तानी बैंकिंग है। सेकंड वन ये है कि पेनियर, पेनियर हमारा इंटरनेशनल अकाउंट है, हमें लाखों डॉलर्स तक हमारी जो अर्निंग होती है वो हमें विड्रॉल करने का, यानी एक तरीके से आसानी से हम इससे विड्रॉल कर सकते हैं। और बाइनेंस, बाइनेंस में आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर लें, आपको बाइनेंस भी लाखों डॉलर की अर्निंग कर, यानी विड्रॉल कर सकते हैं वहां से। फाइवर के अंदर हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होते हैं पेमेंट मेथड। फर्स्ट टू सेलिंग, अर्निंग पे हमने जाना होगा, माई बिजनेस में जाने के बाद अर्निंग के अंदर आप देखें, अवेलेबल फंड जीरो, कोई ऑर्डर एक्टिव नहीं है, कोई अभी हमारे पास ऑर्डर नहीं है रिसेंटली। एड पे आउट मेथड, ये आ गया हमारे पास। पेनियर है, बैंक ट्रांसफर है। बैंक ट्रांसफर क्या होते हैं, हमारी जो आईडी होती है, जो हमारे पास नंबर होते हैं, पेपाल तो हमारे पास है नहीं अभी, अगर लेकिन अदरवाइज पेपाल हमारे पाकिस्तान में भी अब यूज होने लग गया है, वीपीएन वगैरह के थ्रू हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इससे अच्छा है कि पेनियर यूज करें, बैंक ट्रांसफर करें। बैंक ट्रांसफर भी ये पावर्ड बाय पेनियर का एक फंक्शन है। पेनियर बेस्ट है, वन बिजनेस डे, यानी कोई भी आपकी अर्निंग होगी, आप पेनियर में अपने साथ अपनी फाइवर के अकाउंट से पेनियर में विड्रॉल ले लेंगे। पेनियर आपको एक दिन के अंदर, यानी एक बिजनेस डे के अंदर आपको आपके इजी पैसा, जेएस कैश या बैंक के अंदर भेज देगी, चाहे वो $10 हो, $20 हो, $50 हो या लाखों डॉलर, जो भी हो। एग्जाम्पल बैंक ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर क्या है, ये डायरेक्टली आपके बैंक में पेमेंट आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी $200 का क्लाइंट का पेमेंट आ चुकी है, आपके अकाउंट में पड़ी हुई है, $200 शो हो रहे हैं, इसको आपने विड्रॉल किया, बैंक ट्रांसफर करा। फॉर एग्जाम्पल आपका कहाँ पे अकाउंट है, हबीब मेट्रो में है, एचबीएल में, कहीं भी आपका अकाउंट है, उसमें फिर आपको जाके अपनी अकाउंट की आइडेंटिटी वगैरह सब कुछ सेट करनी होगी। कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे आपको एक पूरा फॉर्म खुल के देगा, ये वेरीफाई कोड आ जाएगा आपके पास। ये कोड आप देंगे तो आपके पास एक कोड आएगा, ये कोड आपके मैसेज पे आएगी, मेरा कोड आ गया है फोन के अंदर। इस तरीके से हम ऐड करते हैं पेमेंट मेथड। पेनियर, पेनियर में आपको इसलिए बोल रहा था, पेनियर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। पेनियर, पेनियर भी मेरा खुला हुआ है। पेनियर, पेनियर का मैं अब आपको बता दूं, पेनियर स्क्रीन तो सबको विजिबल है ना? पेनियर, पेनियर, ये देखें, ये आ गए पेनियर अर्निंग वन अकाउंट कलेक्ट ग्लोबल अर्निंग फास्ट। इसमें हमने जाना होता है, ये बहुत यानी प्रोफेशनल तरीके से इसका अकाउंट बनता है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, साइन अप करना होता है। साइन अप करके इसके अंदर आप रजिस्टर्ड होते हैं, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आप पास कर इसके अंदर पोस्ट करेंगे जाके। मैं आपको अपना एक टैब खोल के दिखा देता हूँ, एक टैब और अगर मेरा खुल जाए, अभी मैं कोशिश करता हूँ कि खुल जाए। शो मोर इन्फो में जाके यू आर presenting something else, विंडोज। अब आप लोग को मेरे सारे टैब्स नजर आएंगे। मैं आपको अपना न्यू टैब ये वाला खोल के दिखाता हूँ, ये भी शेयर कर देता हूँ। ये वाला टैब आप लोग को दिख गया मेरा, ये मेरी न्यू आईडी है उसामा। इसको अब मैं देखें आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मेरी आईडी, पेनियर खोला हुआ है इसमें मैंने ऑलरेडी अपना। आइए आ गया हमारे पास पेनियर, लॉगिन करेंगे हम। पेनियर लॉगिन, ये आ गया हमारे पास पेनियर लॉगिन, साइन इन योर पेनियर अकाउंट हमारे पास आ गया। ये आ गया मेरे पास साइन इन टू योर पेनियर अकाउंट। मैं अभी यहाँ पे अपनी ईमेल दे देता हूँ, ये मेरी ईमेल आ गई।
और ये भाई मेरा ईमेल आपको बताओ, एक मैम का मैसेज आया, पियोनियर सिर्फ मीज़ान और हबीब बैंक से कनेक्टेड है और मे भी बाकी बैंक में ऑप्शन नहीं है। तो आप मिजान और उसमें ले लें, हबीब में ले लें, लेकिन ये हमारे बैंक अकाउंट के साथ अटैच तो है ना। और ये जैस किसी भी कैश बैंक अकाउंट में हो सकता है, अल्फला वगैरह में, क्या चीज, अल्फला वगैरह से हो सकता है। अल्फला वगैरह से नहीं होगा ये हमारे अच्छा, सिर्फ मेजर बैंक जो है ना, मिजान हो गए और ये हबीब मेट्रो हो गए, इस टाइप के जो बैंक होते हैं इनमें नहीं होगा। एचबीएल हो गया। सही है सही है सर। और ये देखें, अब मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ अपना, HBL हो जाएगा ना एचबीएल में भी हो ही जाएगा जी। सर? मीटिंग का टाइम 3 मिनट रह गया है। अब देखिए ये मेरा पेयोनियर अकाउंट इसने खोल दिया है। अब मैं देखिए पेयोनियर में डायरेक्ट लॉगिन हो गया क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है। अब देखिएगा आप, ये मुझे लॉगिन करेगा, मेरे पास ओटीपी आएगी एक, ये मैं सबमिट करूंगा। फोर 755.24, ये मेरी ओटीपी आई और ये अब मेरा अकाउंट इंशाल्लाह खुल जाएगा। नेट थोड़ा स्लो हो गया है मेरा। 2 मिनट रह गए, ये पियोनियर का फिर कभी देख लेंगे। चले पियोनियर को आप रहने दें, लेकिन मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। ये है कि पेनियर में देखें होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए पेनियर में होता ये है कि हम फॉर एग्जाम्पल पेनियर में जब विड्रॉल लेते हैं ना, हमारे पास 2+ पॉइंट होते हैं, यानी बोनस पॉइंट कहलाते हैं वो। बोनस पॉइंट क्या होते हैं, एक तो हमें इजी पैसा और जैस कैश की भी यानी है वो देता है फैसिलिटीज पेनियर, सही है, जो हमारे मोबाइल बैंकिंग है पाकिस्तानी, इसमें भी हम ले लेते हैं इजी, सही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हबीब मेट्रो हो गए, एचबीएल हो गए, मिजान जैसे मैम ने कहा, सही है, तो इनमें हम विड्रॉल ले सकते हैं। अच्छा सेकंड वन ये है कि पेनियर में अकाउंट बहुत प्रोफेशनल तरीके से बनता है, और इसके लिए भी ये है कि अब ये है कि मैं इसके लिए भी अलग मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, या आप उससे जाके देख लें, यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस हैं कि किस तरीके से अकाउंट क्रिएट होता है पेनियर के अंदर। तो ये जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपको एक यूएसए नंबर मिलेगा। यूएसए नंबर से आपको ये बोनस पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल आप ट्विटर के क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, फेसबुक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, वो आपको बोले कि भाई अब आपने प्रोजेक्ट कर दिया सब कुछ, अब आप पेमेंट के लिए बैठे हैं, यार हमें पेमेंट कैसे मंगवाऊं, तो आपके पास जो यूएसए नंबर होगा ना, राउटिंग नंबर कहते हैं हम उसको, राउटिंग नंबर आप उसको वहां पे सेंड करेंगे, आपको वो पूरा एक स्क्रीनशॉट मिलेगा पेन्यूअर की तरफ से, वो आप उसको वहां भेजेंगे, वो आप उसके आपके राउटिंग नंबर पर आपकी पूरी पेमेंट भेज देगा, यानी जो आपने अटैच करे होंगे, फिर आप उसको बैंक अकाउंट में अपनी इजीली विड्रॉल ले सकते हैं। पेनियर यानी मैं तो पेनियर को इजी समझता हूँ, पेनियर हो गया और बाइनेंस हो गया। क्रिप्टो में भी मैंने काफी दफा अपनी अर्निंग निकाली है, तो वो बहुत इजीली निकल जाती है। खत्म हो गई क्लास, अल्लाह हाफिज। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसा कि आज का हमारा इस टॉपिक था, जिसके आप इसकी रिकॉर्डिंग अब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, तो आप लोग जाके यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं वीडियो को। और अगर आप लोग चाहते हैं ऐसी वीडियोस और भी हैं तो कमेंट में ज़रूर लाजमी अपनी राय बताइएगा। और इस वीडियो में हम लोगों ने फाइबर का तकरीबन, हमारे भाई ने फाइबर का तकरीबन सब कुछ ही क्लियर कर दिया है। तो कोई भी अगर आप लोग को इशू हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, उसका रिप्लाई आप लोग को मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को बेल आइकन को क्लिक करना। अल्लाह हाफिज़।